once again and we are solving exercise 5.2 और क्वेश्चन 8 तक हमने सॉल्व कर लिए थे. नाउ वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 9. इट इज़ एट योर स्क्रीन. सो विदाउट फर्दर डिले हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. हमको थर्ड और 9 टर्म दे रखा है. हमको क्या दे रखा है? थर्ड टर्म कितना दे रखा है? 4 और क्या दे रखा है? 9 टर्म. हमको 9 टर्म क्या दे रखा है? -8. और हमसे पूछा गया है कौन सा टर्म 0 होगा. कोई टर्म होगा तो हम लिख सकते हैं लेट n बी द nth टर्म बी द 0, nth टर्म बी द 0. तो इसका मतलब क्या हो गया? an क्या हो गया हमारे पास? 0 हो गया. अच्छा, विद a b फर्स्ट टर्म, a क्या हो गया हमारे पास? फर्स्ट टर्म, और डी बी कॉमन डिफरेंस. डी बी कॉमन डिफरेंस समझे आप लोग? हमने हर चीज यहाँ पर कंसिडर कर ली है. हमने क्या कंसिडर कर ली है? कोई ए पी है तो उसका आप कैसे कर सकते हो? लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस, लेट एन एच बी ए एन बी द 0. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ इस टर्म को मैं लिख सकता हूँ 2D. सेम पिछली बार की तरीके क्वेश्चन के हिसाब से है. ये है मेरे पास 8D. अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे. यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे जैसे कट जाएगा. क्या आएगा? क्या आएगा? an को मैं 0 यहाँ लिख देता हूँ. इसको अगर मैंने सॉल्व किया क्या आएगा? 12. और ये क्या आएगा? 10D. मतलब d की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? 1.2. जब 1.2 आ गई है तो सॉरी, यहाँ पे हम गलती कर देते हैं बार बार प्रेशर में आके. ये तो माइनस करना पड़ेगा. तो ये क्या हो जाएगा? ये तो हो जाएगा हमारा 12. और ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? -6D. तो D की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी? D की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 12/6 -2. तो जब 2 आ गई तो A क्या हो जाएगा? देयरफॉर A यहीं पे निकाल लें. A हो जाएगा हमारा, किसी में वैल्यू पुट कर दें 4 - 2D. तो 4 - 2D ये पुट किया. क्या हो गया मेरे पास? 4 + 4 8. और हमें पता है an 0 है. क्या है? an क्या है? 0. तो हमें क्या पुट करना है? a + n-1 d = an. ये पुट करना है. इसकी जगह 0 पुट करना है. a की जगह 8 पुट करना है. n हमको निकालना है. d की जगह -2. तो यहाँ समझ में आता है ये -8 हो जाएगा. क्या हो जाएगा? -2n-1 = -8 हो जाएगा. n-1 हमारे पास 4 हो जाएगा. दिस इम्प्लाइज दैट n क्या हो जाएगा? n हो जाएगा मेरे पास 5. तो क्या लिख सकते हैं? an जो है कौन सी टर्म होगी? इज फिफ्थ टर्म. पांचवी टर्म होगी वो 0 होगी. A5 क्या होगी? 0. A5 0 होगी. A5 0 होगी. ओके, A5 0 होगी. तो क्वेश्चन आपके सामने है. क्या दे रखा है? A17 कोई टर्म है. A17 के बारे में बता रखा है. और क्या बता रखा है? A10 के बारे में बता रखा है. A10 के बारे में बता रखा है. तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? A17 कोई टर्म है और A10 टर्म है. मतलब लेट A17 टर्म कोई है एक्सीड इट्स 10 टर्म बाई 7. क्या मतलब है? तो क्या लिखा हमने? तो इन दोनों टर्म में कुछ रिलेशन दे रखी है. तो सॉल्व करते हैं. लेट a बी द फर्स्ट टर्म. a b तो हो गया हमारे पास फर्स्ट टर्म. और d क्या हो गया? d b हो गया द कॉमन डिफरेंस. d द कॉमन डिफरेंस. d हो गया हमारे पास कॉमन डिफरेंस. तो जब ये हो गया है, तो जब ये कॉमन डिफरेंस हो गया है, हमको पता है. क्या पता है हमको? an क्या होता है? an क्या होता है? वी नो हम जानते हैं. an क्या होता है? an होता है a + n-1 d होता है. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया अगर मैं A17 की बात करता हूँ तो हो गया a + 16d. और मैं अगर A10 की बात करता हूँ तो हो गया a + 9d. लेकिन
क्वेश्चन बता रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बता रहा है A17 A10 से कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, 7 बड़ा है। यही तो बता रहा है, यही तो बता रहा है। देयरफॉर अब हम वैल्यू रख लेते हैं। अगर हमने वैल्यू रखी तो क्या हो गया, हमने क्वेश्चन समझ में आया क्या बोल रहा है। 17 टर्म और 80 एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7। 17 टर्म A10 से 7 बड़ी है, 7 बड़ी है, यही क्वेश्चन है। तो हमने फर्स्ट और डी मान लिया, तो इस तरीके से आएगा। अब हमको क्या निकालना है, हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, हमको डी निकालना है। तो अगर हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, इसकी जगह क्या हो जाएगा, a प्लस 16d, और इसमें पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, a प्लस 9d प्लस 7। तो देखना a से a कट गया, a से a कट गया, ये यहाँ पे आके माइनस हुआ, क्या 16d माइनस 9d बराबर क्या बचा मेरे पास 7। क्या बचा 7d इक्वल टू 7, तो d बराबर आ गया 1, d बराबर आ गया 1। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, ये कॉमन डिफरेंस निकालना था। तो कॉमन डिफरेंस इज 7। आप क्या लिखेंगे, द कॉमन डिफरेंस इज 7 या d इक्वल टू 7 पक्का लिखेंगे। ओके, ये क्वेश्चन देखने में टफ था लेकिन कितना इजी क्वेश्चन था, देखा आपने। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 7 नहीं बेटा 1 आया है, 1 बार 1 आया हुआ, ठीक 1 ही आया। मैं 7 मेरे मुंह से निकल गया था, 7 कट जाएगा, डी कितना आ गया 1, सॉरी फॉर दैट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। So far you have understood one thing कि AP is finished with its first exercise। जो पहले फॉर्मूले थे फर्स्ट एक्सरसाइज में फॉर्मूले डिस्कस किए थे, अब हमारी क्या है, क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, फॉर्मूला वही रहेगा, चीज वही रहेगी और हमको उसे सॉल्व करना है। तो आप मतलब हार्ड से हार्ड क्वेश्चन लगा सकते हैं। इफ यू आर एबल टू मेक द AP ऑफ पर्टिकुलर क्वेश्चन, यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चंस, यू कैन सॉल्व इवन क्वेश्चंस ऑफ कॉम्पिटिशंस एज वेल विद दिस AP। यही फॉर्मूला है, बस आगे कुछ थोड़ा वेरिएशन आएगा वो हम बताते रहेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या स्क्रीन पर है कि भाई हमने क्या मान लिया, लेट A एंड D भी क्या है, फर्स्ट टर्म, ये सब में माना जाएगा, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस रिस्पेक्टिवली आप लिख लेना, ठीक, रिस्पेक्टिवली। तो क्या दे रखा है, ये दे रखा है विच ऑफ द टर्म विल इतना 134। तो an की बात कर रहा है, an क्या होता है, an की बात कर रहा है, an हम लोग इसको ऐसे ही लिखेंगे, विच टर्म विल इतना ज्यादा 54 टर्म की बात कर रहा है, 54 टर्म की बात कर रहा है। a प्लस क्या हो जाएगा 53d, ये टर्म हो गया। क्या बोल रहा है, विच टर्म, लेट nth टर्म बी 132 मोर देन 54। देयरफॉर क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया, अगर मैं an की बात करूं उससे इतनी ज्यादा है तो an क्या आ जाएगी, an आ जाएगी मेरे पास। an कैसे लिखूंगा मैं, an तो मैंने लिखी हुई है, ये an जो है ये हमारी 54 टर्म से कितनी ज्यादा है 132। ये 54 क्या है और ये क्या है, ये तो a प्लस n माइनस 1b है, ये हमने लिखी हुई है। ये चीज यहाँ पे लिख सकते हैं, फॉर्मूला लिखा था, ये चीज हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। और हमारी 54 टर्म क्या है, 54 टर्म है 53d प्लस 132। a से a कट गया, नो डाउट a से a कट गया, और a से a कट गया तो हमारे पास क्या मिला n माइनस 1d, और ये d यहाँ पे आ गया, ये d यहाँ पे आ गया। अच्छा d की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं हम लोग, a से a कट गया, d कितना है, d हमारे पास यहाँ दे रखा है, हमको निकालने की भी जरूरत नहीं थी। d हमारे पास कितना है, मानने की भी जरूरत नहीं थी। d हमारे पास 12 है, सॉरी फॉर दैट, मैंने मान लिया d 12 है, तो d हम लोग 12 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमको यही निकालना है। तो क्या होगा आप करके देख लो, 12 से इसको हम डिवाइड कर देते हैं, 12 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या होगा, ये तो खत्म हो गया, 12 ये भी खत्म हो गया, ये कितना बचा 53 प्लस कितना
कितने बार में जाएगा 11 बार में। कितना हो गया 64, मतलब n कितना हो गया, n हो गया मेरा 64 प्लस 1, n बराबर कितना हो गया 65, n हो गया मेरा 65, n हो गया मेरा 65, n हो गया मेरा 65। अच्छा कंफ्यूजन क्रिएट हो गई थी, मैंने क्या हुआ था, मैं AP पढ़ देखना भूल गया, तो मैंने एक फर्स्ट टर्म ले लिया था, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बात वही, क्वेश्चन सॉल्यूशन वही करना है, लेने की जरूरत नहीं थी क्योंकि दे रखा है। हम सीधे ही क्वेश्चन डिफरेंस क्या कर सकते थे, हम यहीं से कर सकते थे, ये छोड़ो, क्वेश्चन यहाँ शुरू करना था। लेट ये टर्म है, ये टर्म है, तो ये टर्म यहाँ से शुरू करेंगे और ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा एंड ठीक, ये है। और आपको ये क्या पता था, यहाँ पे ये लिखना था आपको 3 और D आपने ये कैलकुलेट कर लिया है, तो आप इसको यहीं पे कैलकुलेट कर सकते थे 3 + 53 × 12। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, आप इसको यहीं पे छोड़ना ज़्यादा बेटर रहेगा। क्यों छोड़ने से, देखो आप यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, मेंसुरेशन में AP में आप कैलकुलेशन बाद के लिए बचा पाते हैं तो ज़्यादा बेटर है। तो आपको एक बार पहले आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 12 से डिवाइड करेंगे, तो आपको टाइम लगेगा। तो देखो हमने यहाँ पर कैसे काटा है, हमने 12 इसका लिया, इसका लिया और 12 इसका लिया। ऐसा नहीं केवल इसी, यहाँ बच्चे क्या करते हैं, ये वाला 12 लेंगे, ये वाला 12 लेंगे, तो इससे 12 नहीं देंगे। आपको पता है हर टर्म से 12 लेना है। और टर्म कैसी होती है, टर्म हमेशा प्लस और माइनस के बीच में होती हैं। जो टर्म लिखी होती हैं प्लस और माइनस के बीच में, मल्टीप्लिकेशन से टर्म नहीं डिवाइड होती। इसके बीच में कितने भी मल्टीप्लाई और प्लस हो, लेकिन कितने भी मल्टीप्लाई डिवीजन हो, कितने भी मल्टीप्लाई डिवीजन हो, टर्म हमेशा किससे डिवाइड होगी, टर्म हमेशा माइनस माइनस के बीच में होगी, प्लस माइनस के बीच में होगी, माइनस माइनस के बीच में होगी, माइनस प्लस के बीच में होगी। तो कॉमन लेंगे तो हर उससे कॉमन लेंगे, तो हमने कॉमन इससे लिया है, कॉमन इससे लिया है, 12 कॉमन लेके डायरेक्ट काट दिया है, ठीक। तो उसमें कंफ्यूजन की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। क्या कर रहा है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि 2 AP दे रखी हैं, मतलब 2 AP दे दी गई, 2 AP दे रही हैं, दोनों AP का कॉमन डिफरेंस बराबर है। तो हम मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, लेट A1 एंड B1 B क्या है, A1 B1 बी द फर्स्ट टर्म ऑफ 2 AP। 2 AP दे रखी है, 2 AP दे रखी है, ये फर्स्ट टर्म है। एंड D B द सेम कॉमन डिफरेंस, D क्या है, सेम कॉमन डिफरेंस है। ये चीज समझ में आती है आपको, जो क्वेश्चन दे रखा है वही उसी पे। अच्छा, तो अगर 100 टर्म की बात कह रहा है तो फॉर AP, मतलब 100 टर्म की बात कह रहा है फॉर फर्स्ट AP। अगर AP1 की बात करें, AP1 की बात करें तो A100 क्या होगी, A100 यही तो होगी, A100 होगी A1 + 99D। अच्छा, और फॉर AP2, जो AP2 है उसकी B100 nth टर्म, ठीक, उसकी क्या होगी, उसकी होगी मेरे पास B1 + 99D। ये दे रखा है, मतलब इसकी भी 100 टर्म है, इसकी भी 100 टर्म है, ये nth टर्म है, फॉर्मूला हमने रख दिया है, ठीक। इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशिएट करने के लिए कुछ भी ले सकते हैं। क्या बोला गया है, डिफरेंस, इसका डिफरेंस 100 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या बोला गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर A100 और मैं B100 की बात करता हूँ तो इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस है 100, इनका डिफरेंस 100 है। तो वैल्यू पुट करते हैं A + 99D माइनस B1 + 99D = 100। अच्छा, ब्रैकेट खुलेगा तो क्या आएगा, देखो जब ब्रैकेट खुला तो हमारे पास क्या है, D सेम है, इसका मतलब ये कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास क्या आ गया, A - B1 क्या आ गया 100। हमारे पास कुछ ये आ गया है, ये हमारे पास आ गया है, ठीक है। जब हमारे पास ये आ गया है तो ये हमारे पास आ गया है। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है we need to find out क्या
8000 माइनस, तो ये कैसे लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा a प्लस 99d बाई 3 बार एक, ऐसे लिखा जाएगा। और ये कैसे लिखा जाएगा? b 1 कर लेते हैं तो ये लिखा जाएगा। ठीक, अगर जब मैं इसको खोलूंगा तो a1 प्लस 999d माइनस b1, ये भी नेगेटिव में हो जाएगा। 999d अगेन ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा? a1 माइनस b1, जो कि हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना? 100। तो आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया द डिफरेंस बिटवीन क्या आ गया? आंसर आ गया द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म इज व्हाट? 100। डिफरेंस कितना आ गया? 100 आ गया। ठीक है, 100 आ गया डिफरेंस। यू कैन सी कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे निकला। आप देखो कितनी आसानी से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया और लेके हुए। अब आप कंफ्यूज मत करना कि बी हमने क्या ले लिया है। हम अपने क्वेश्चन के हिसाब से हमने एपी को बदली कर दिया है। ए ऐसा थोड़ी ना है, एपी का टर्म हमेशा ए में रहेगा। एपी का टर्म हम पी भी ले सकते हैं, एक्स भी ले सकते हैं, एन भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं जो हमारे पास हो। लेकिन आप जब तक समझ रहे थे तब फार्मूला ए एन के हिसाब से, उस हिसाब से हमने कुछ भी ले सकते हैं। कहने का मतलब है जो एपी है उसका फर्स्ट टर्म, इस एपी का फर्स्ट टर्म ए1 है और इस एपी का फर्स्ट टर्म b1 है। तो हमने अपने हिसाब से लिख दिया। आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं सेकंड टर्म एपी एन फॉर सेकंड टर्म। जैसे हमारे फर्स्ट चैप्टर है उसमें हम लोग क्यू की वजह से काफी कंफ्यूज होते हैं कि हर बार क्यों ले रखा है, हर क्वेश्चन में क्यों ले रखा है। तो एक क्वेश्चन में क्यू के 3 मीनिंग दे रखे हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए हम दूसरा रेफरेंस लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन कितना इंटरेस्टिंग है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स। तो पहले क्वेश्चन होता है 3 डिजिट नंबर कैसे होंगे। देखो 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7, तो 3 डिजिट नंबर होंगे कितने, कैसे निकालेंगे? फर्स्ट 3 डिजिट नंबर कहाँ पे होगा? अगर नंबर की बात करेंगे, नंबर हमारे पास शुरू कहाँ से होते हैं? 1 2 3 ऐसे होते होते 9 आएगा, फिर 10 आना शुरू होगा, फिर ऐसे होते होते 99 आएगा, और फिर 100 आएगा, और फिर होते होते 999 आएगा, और उसके बाद 1000 आएगा। आई होप आपने कोई चीज समझ में आई होगी। अच्छा, हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है कि ना ही 1 डिजिट ना ही 2 डिजिट, हमसे पूछ रहा है 3 डिजिट के नंबर जो 7 से डिविजिबल हैं। तो लेट अस कंसीडर एपी क्या हो जाएगी? लेट अस कंसीडर एपी क्या है, मतलब ये है ना, लेट अस कंसीडर एपी। लेट अस कंसीडर, कौन सी एपी कंसीडर करेंगे? कंसीडर नंबर्स या 3 डिजिट नंबर। लेट अस कंसीडर 3 डिजिट नंबर्स, ऑल 3 डिजिट नंबर्स। तो क्या हो गया? पहला 100 आया, उसके बाद 101 आया, 999। अच्छा, अब ये तो हर 10th का बच्चा बता सकता है क्या? फर्स्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7, कौन नहीं बता सकता ये? डिविजिबल बाय 7, तो हम क्या लिखेंगे? वी नो। देखो 100 भी नहीं होता है, आप देख लो 100 भी नहीं होता है। क्या 101 होता है? 101 भी नहीं होता है। 102 क्या होता है? 102 होता है। 102 भी नहीं होता है। 103 भी नहीं होता है। 104 भी नहीं होता है। 105, मैं आपको समझा रहा हूँ, आप क्वेश्चन कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, 105 होता है। तो क्या हो जाएगा? ये सारे कैंसिल हो जाएंगे। वी नो फर्स्ट डिविजिबल बाय 7 इज 105। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको समझने के लिए बताया। फर्स्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 इज, ठीक है,
ठीक है। तो अब देखो, अगर इफ वी कंस्ट्रक्ट, क्या है, इफ वी कंस्ट्रक्ट series of numbers divisible by 7, ठीक, then its common difference must be 7। मानते हो बात? ये मैंने लिखा है आपको समझाने के लिए, ये मैंने आपको इतना लिखा है समझाने के लिए। आप इसमें क्या कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे मैं क्या, आप 100 आपको ये काउंट करने की जरूरत नहीं है, ये काउंट करने की जरूरत नहीं है। आप ये तो आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने करवाया था, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आप कहाँ शुरू कर सकते हैं, वी नो दैट, क्या लिखेंगे, वी नो दैट फर्स्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 इज दिस, ठीक। तो ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, क्या लिखेंगे, वी नो दैट फर्स्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 इज 105। और उसके बाद इफ वी कंस्ट्रक्ट सीरीज ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 7 एंड कॉमन डिफरेंस 7 हो जाएगा। तो अब आपको क्या मिल गया है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब आपको क्या मिल गया है, आपको फर्स्ट 3 डिजिट नंबर, मतलब आपको एपी बनानी है, तो जिसका ए कितना है 105 और डी कितना है 7। ये क्वेश्चन खत्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब आपने ए निकाल लिया, ए क्या है 105 और डी क्या है 7। सो देयरफॉर फॉर्म एपी विद, क्या लिख देंगे, फॉर्म एपी, या कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, फॉर एपी विद ए 105, ये एन क्या होगी, एन होगी मेरे पास ए प्लस एन माइनस 1D। अच्छा, ए क्या है 105, एन तो हमें निकालना ही है, कितने नंबर होंगे, और ये है 7। तो हमको क्या पूछा गया है, लास्ट 7 डिजिट नंबर, लास्ट मतलब ऑल 3 डिजिट नंबर्स। तो लास्ट 3 डिजिट नंबर क्या है, लास्ट 3 डिजिट नंबर क्या है, वी नो अगेन, क्या वी नो 999 इज लार्जेस्ट डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, एग्री। तो जो 3 डिजिट नंबर मिलने वाला है वो इससे बड़ा तो हो नहीं सकता, वो इससे छोटा ही होगा, तो जब वो इससे छोटा होगा तो देखते हैं क्या देखते हैं, या तो इसके बराबर हो सकता है या इससे छोटा हो सकता है। देयरफॉर क्या है, जो an है या तो इससे छोटा होगा या इसके बराबर होगा। तो वैल्यू पुट कर दें, मैं थोड़ा मिटा लेता हूँ, जगह बना लेता हूँ। तो जब हमने देखा, इसको पुट कर लिया, यहाँ पे क्या पुट कर लिया, 105 प्लस n माइनस 1 799। अच्छा, अब ये बात समझ में आनी चाहिए, अगर n नंबर है तो n इंटीग्रल ही आएगा। n क्या आएगा, n नेचुरल नंबर आएगा। यहाँ पे क्या है, n मस्ट बी नेचुरल नंबर। ये आपको ध्यान में रखते हुए सॉल्व करना है। जो n है वो नेचुरल नंबर होगा, क्योंकि एक टर्म है, n एक नेचुरल नंबर होगा। तो सॉल्व करते हैं, ये वहां जाएगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास 7 n माइनस 1, ये वहां घटा जाके तो क्या आ जाएगा 999 माइनस 105, क्या आएगा देखो आप 498, ये आएगा। और अब इक्वलिटी नहीं आएगी, ठीक, इक्वलिटी नहीं आएगी। अब ये जाके वहां से डिवाइड करेगा, ये वहां जाके डिवाइड करेगा 894.7। उसके बाद क्या हो जाएगा, n इसमें
वहाँ 1 जाके वहाँ पे ऐड हो जाएगा, 1 जाके यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो 1 जाके यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो ऐड करके क्या आएगा, यहाँ देख लो आप, यहाँ देख लो, जब ये ऐड हो जाएगा तो ये इस तरीके से बनेगा N194 + 7, इसका मतलब क्या हो गया 109। और जब हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, जो n है मेरे पास क्या आएगा, देखो 1 2 भाई 1 गया तो 2 बचा, फिर 6 क्या जाएगा 8 टाइम्स, 2 61 8 टाइम्स। और फिर बचेगा कितना 5, तो पॉइंट में बचेगा, क्या बचेगा, पॉइंट में क्या आएगा 5, तो कितना आ जाएगा 7। अब आप बताओ, जब ये नंबर आ गया है, n नेचुरल नंबर है और n इसके सबसे बड़ा नंबर चाहिए, n क्या है, n इससे छोटा है नेचुरल नंबर होना चाहिए जस्ट, और सबसे बड़ा, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर n इससे छोटा जस्ट क्या होगा, n क्या हो जाएगा 128। भाई अगर मैं 28 के ऊपर आगे बढ़ता हूँ, अगर 128 के आगे बढ़ता हूँ तो मुझे 4 डिजिट का नंबर मिल जाएगा, क्योंकि अगर क्या है, इसको किस प्रकार समझाया जाए, अगर हमको निकालना भी है क्या, 1 मिनट, हमको केवल इतना पूछा गया है कितने नंबर हैं, तो 128 नंबर हैं। अगर हमको निकालना होता तो हम इसकी वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, मैं एक बार दोबारा से मिटालता हूँ, आपने नोट कर लिया होगा, क्या देखो 99 कहीं यहाँ पर है, इसके बाद क्या आएगा 1000, उसके बाद क्या आएगा 1001, सभी एग्री करेंगे। इससे पहले क्या संख्या रही होगी, इससे पहले संख्या रही होगी 9998, इससे पहले रही होगी 9997। अच्छा, इससे पहले भी कुछ रहा होगा, अब इससे पहले क्या रहा होगा, इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, 128 आगे समझ आ गया। इससे पहले कौन सी संख्या रही होगी, जो 7 से डिविजिबल है, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या जो 7 से डिविजिबल है, मतलब एग्जैक्ट डिविजिबल है। कैसे, जब हम इसमें 105 जोड़ दें, कौन सी संख्या रही होगी, जब 105 में क्या जोड़ दें, ये जोड़ दें, यही संख्या तो रही होगी सबसे बड़ी, यही नंबर तो रही होगा। इसको आप कैलकुलेट करके देखना, क्या आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करके देखना क्या आएगा। इससे पहले क्या संख्या रही होगी, इससे पहले संख्या रही होगी 996, इससे पहले क्या संख्या रही होगी, इससे पहले संख्या रही होगी 995, इससे पहले क्या रही होगी 994। तो अगर आप देखना, सबसे बड़ा नंबर हमारा ये आएगा, सबसे बड़ा ये नंबर ये आएगा। ये कितने बार में आएगा, ये नंबर आएगा 128 टाइम्स, ये नंबर आएगा जो 128 नंबर है इस सीरीज का। मतलब अगला नंबर क्या मिलेगा, जब इसमें आप 7 जोड़ दोगे, तो क्या नंबर मिलेगा करके देखो, 101। मतलब इस नंबर के बाद जो 7 से डिविजिबल है वो ये नंबर मिलेगा। लेकिन ये 4 डिजिट नंबर है, तो हमें ये नंबर चाहिए था, तो इसका मतलब समझो, ये अगर 128 नंबर पर है तो ये किस नंबर पे होगा, ये होगा 129 नंबर पे। ठीक, अगर सीरीज की बात कर रहे हैं। बाकी ये तो नंबर की बात है, क्या हम 1000 को 7 से डिवाइड करेंगे, नहीं कर सकते हैं, लेकिन डिविजिबल नहीं होगा तो कुछ ना कुछ आएगा। 999 करेंगे तो कुछ आएगा, नहीं आएगा, लेकिन कैसे आएगा, पॉइंट में आएगा। तो वो चीज आई है। तो हमारे पास क्या आया था, हमारे पास ये नंबर था, तो जिसको जब हमने निकाला था तो क्या आया था, वो इतने नंबर पे था, कुछ इस नंबर पे था। लेकिन हमें तो एग्जैक्ट नंबर चाहिए, हमें वो नंबर चाहिए जिसमें n नेचुरल नंबर हो। तो इसके पास सबसे बड़ा नेचुरल नंबर क्या है, वो है 128। इसको करने के तरीके बेटा और भी हो सकते हैं।
और भी तरीके हैं, लेकिन मैं समझता हूँ इट इज द बेस्ट मेथड अगर आप IQ लेवल से देखते हो। बाकी अगर रटने के हिसाब से देखते हो तो और भी मेथड हो सकते हैं कि आपको कोई डायरेक्ट ही बता देगा कि 194 आपको सीधे पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन मैंने एक आपको प्रोसेस के तहत पहुंचाया है। आई हैव मेड यू रीच देयर विद अ प्रोसेस। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। और मेरे वीडियो में आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। जो मेरी क्लासेस है उसमें आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का मौका मिलेगा। मैं केवल सॉल्यूशन पे गेम नहीं करता। अगर सॉल्यूशन पे आपको केवल सॉल्यूशन पे देखना है तो देयर आर एन नंबर्स ऑफ बुक्स अवेलेबल। प्लीज डोंट वरी फॉर दैट। आप सॉल्यूशन वहां से देख सकते हैं और मेरे पास भी सॉल्यूशन देख सकते हैं। बोर्ड वीडियो स्किप कर दें अगर आपको अगर सॉल्यूशन के अलावा कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं करना है। ओके, होप वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।